बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसा आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ विंटर स्पेशल वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस ये बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। सिंपल इजी सी रेसिपी है और सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रही होती हैं तो इससे ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2.5 कप चावल ले लिए हैं, जो कि मेजरिंग कप से नाप के लिए हैं। वज़न में है ये आधा किलो और अच्छी क्वालिटी के आप चावल लेंगे तो कुक होने के बाद डबल इन साइज़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे चावलों को हम 3 से 4 पानी के साथ वॉश कर लेंगे। तो चावलों को मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब हम इसको सोक करेंगे। तो जब भी राइस बनाएं हमेशा चावलों को सोक ज़रूर कर लें। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए इसको सोक करूँगी। तो यहाँ पे चावलों को सोक हुए हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। जब 30 मिनट गुजर गए हैं तब हम आगे का कुकिंग का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे एक खुला वेसल ले लिया है मैंने। इसके अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। तो ये आधा कप मैंने तेल डाला है। अब इसमें डालेंगे हम एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने रफली स्लाइसेस में कट कर लिया था। हल्का सा सौटे करेंगे इसको हम। तो ये देखें जब स्लाइटली सौटे हो गई है इस स्टेज पे हम डालने लगे हैं इसके अंदर होल गरम मसाला। तो यहाँ पे 1 अदद बे लीफ डालेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शाह ज़ीरा लिया है, जो कि काला ज़ीरा कहलाता है। एक बादियान का फूल है। एक बड़ी इलायची ली थी मैंने। थोड़ी सी काली मिर्ची थी। 4 से 5 अदद लौंग थी और यहाँ पे 2 से 3 टुकड़े जो हैं छोटे छोटे से मैंने दालचीनी के डाल दिए हैं। तो ये गरम मसाला डाल के हल्का सा सौटे कर लिया है मैंने। अब जब ये प्याज स्लाइटली गोल्डन सी होने लगी इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई हरी मिर्चें ली हैं जो कि मैंने 2 अदद ली थी, 1 टेबल स्पून हो गई, ये डाल देंगे। और बारीक कटी हुई हम इसमें जूलियन कट अदरक डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। प्याज के साथ इन तमाम चीज़ों को सौटे कर लेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये लहसुन अदरक हमारा स्लाइटली गोल्डन सा हो गया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, जिसको काट के मैंने वॉश कर लिया था। ये डाल के इसको भूनेंगे हम लहसुन अदरक के साथ 1 से 2 मिनट के लिए। तो 1 से 2 मिनट आलू को मैंने भून लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे गाजर। तो एक छोटी सी गाजर थी जिसको मैंने रफली कट कर लिया था, ये चली गई है इसके अंदर। इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे इस स्टेज पे हम नमक ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अभी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं इस रेसिपी में वेजिटेबल स्टॉक्स का इस्तेमाल करूँगी तो उसमें भी नमक मौजूद होता है। तो मैंने अभी डाला है इसमें 1 टेबल स्पून। तो नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये एक वेजिटेबल यखनी सी बन जाएगी। तो आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब हम इस स्टेज पे मीडियम हाई फ्लेम कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें कुछ मज़ीद सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है फ्रेंच बीन्स, जो कि मैंने ली हैं 1/4 कप। ये ऑप्शनल है, सीज़न में अभी आ रही हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे मटर 1 कप। अब इन तमाम सब्जियों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो सब्जियों को मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज पे 2 वेजिटेरियन क्यूब्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून। और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जियों में जो है वो पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है और तेल सेपरेट होने पे है। इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर हम और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है ताकि सब्जियों का कलर ख़राब ना हो। अभी टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर दही, जो कि 2 टेबल स्पून इसके अंदर दही जाएगा। और दही डाल के भी हम इन तमाम सब्जियों को भून लेंगे।
तो मेरे चैनल पे कौन मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया है, स्पेशली मेरी राइस की रेसिपीज़ को ट्राई किया है और वो हमेशा परफेक्ट बनी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे टमाटर और दही को डाल के मैंने अच्छी तरीके से देखें भून लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। इसको डाल के मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट भुना है। और लास्ट में हमने इसमें शिमला मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि काफ़ी जल्दी से ही कुक हो जाती है, इसका कलर ख़राब ना हो। तो चावल डालने से पहले आपने इसको सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें चावलों को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। तो क्योंकि ये चावल जो है वो हमारे बासमती हैं और 1 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था। तो पानी जो है मैं डालूँगी इसके अंदर 4 कप। तो जिस कप से मैंने बासमती राइस लिए थे उस कप से मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 4 कप पानी। तो 2.5 कप मैंने लिए थे चावल, तो मैं यहाँ पे 4 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। यूजुअली चावलों के अंदर मैं डबल पानी डालती हूँ, लेकिन ये चावल 1 घंटे के लिए मैंने भिगोए थे, तो मैंने यहाँ पे पानी का रेशो जो है वो इस तरह से रखा है ताकि बिल्कुल परफेक्ट खिले राइस बने। तो यहाँ पे मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करी हूँ। तो टोटल मैंने जिस कप से नापा था चावलों को उस कप से मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है। इसको डाल के मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नमक चेक कर रही हूँ और यहाँ पे नमक मैं इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक कम था। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, और इसको डाल के मिक्स करेंगे इस तरह से बीच में से ताकि चावल टूटे नहीं हमारे। तो चावल हमारे मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे जब तक हमारा चावलों का पानी 90% तक ड्राई नहीं हो जाता। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम हाई फ्लेम पे चावलों को पकते हुए, और ये देखें अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है, बबल्स दिख रहे हैं इसके अंदर। इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टीम मौजूद है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हमने हल्का कर देना है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ घी, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून, और अब हम इसको कर देते हैं कवर। अब हमने इसको दम पे पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो लिड को मैंने कवर कर दिया है और इसमें जो सुराख है इसमें एल्युमिनियम फॉयल लगा देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना आए। तो 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं चावलों को। तो चूल्हे की आंच को इस स्टेज पे बंद कर देंगे और फोक की मदद से चावलों को मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा पुलाव बनके तैयार हुआ है। और देखें दाना दाना एकदम परफेक्ट लंबा। अब इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको कर दूंगी फिर दोबारा से कवर, और 10 मिनट के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। इसमें जो स्टीम है, इसमें जो भी रही गई कसर होगी वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने कवर कर दिया था पुलाव को, और ये देखें ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको आप सर्व कीजिए रायते के साथ, लहसुन मिर्च की चटनी के साथ। ये बहुत मज़े का लगता है। तो ट्राई करने के बाद फीडबैक दीजिएगा अपना, और रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।